हेलो स्टूडेंट्स, इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके अकाउंटिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रियल अकाउंट रिकॉर्ड्स। पहला कह रहा है गेन्स एंड लॉसेस, सेकेंड है डीलिंग इन कॉमोडिटीज, थर्ड है डीलिंग विथ क्रेडिटर्स या डेटर्स की डी ऑल ऑफ दी अबव। तो देखिए तीन तरह के अकाउंट होते हैं। क्लासिफिकेशन अकाउंट आप लोगों ने पढ़ा होगा, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एग्जाम में 300 क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आते हैं कि पर्सनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, रियल अकाउंट में क्या आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में क्या चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर रियल अकाउंट पूछा है, तो रियल अकाउंट में हम क्या चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं। रियल अकाउंट जो कि एसेट से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, जैसे लैंड अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, फर्नीचर अकाउंट हो गया, बिल्डिंग अकाउंट हो गया, मशीनरी अकाउंट हो गया, मोटर अकाउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं आपके रियल अकाउंट में। तो तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं और आता है एक होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, जो किसी रिलेटेड होता है, किसी फर्म से, किसी पर्सन से, किसी कंपनी से। मीन्स जैसे हो गया राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, बैंक लिमिटेड, कैपिटल अकाउंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। वहीं अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट की, नॉमिनल अकाउंट में वो सारी इनकम, एक्सपेंसेस और गेन्स एंड लॉसेस होते हैं। तो रियल अकाउंट में तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, गेन्स एंड लॉसेस किस में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट पूछा होता तो उसमें आते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, डीलिंग इन कॉमोडिटीज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा कि रियल अकाउंट वो होते हैं जो कि किससे डील करते हैं, कॉमोडिटीज से। अब देखिए यहाँ पर काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं पर्सनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के, नॉमिनल अकाउंट के, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पर्सनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स क्या होता है, पाने वाले को डेबिट करते हैं और देने वाले को क्रेडिट करते हैं। दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट, इसमें क्या होता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, जो आएगा उसको डेबिट करेंगे और जो जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। और तीसरा रूल होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आपका डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। मतलब जितने भी आपके एक्सपेंसेस होंगे और जितने भी लॉसेस होंगे हम उसको डेबिट करेंगे और जितनी आपकी इनकम और गेन्स होंगी उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो आई होप यू आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो मैंने टर्म्स बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट बताए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे आप पेन कॉपी लेके ज़रूर नोट करिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें, बैलेंस शीट। यहाँ पे कह रहा है कि जो बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट आर प्रिपेयर्ड एनुअली, डेली, मंथली की वीकली। तो सबसे पहले अगर हम जानें कि बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने का जो मेन पर्पस होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पर बिजनेस की एक फाइनेंशियल पोजीशन को क्या है पता लगाता हमारा ये बैलेंस शीट। मतलब बिजनेस की एसेट्स और जो उसके नेचर होते हैं उसको पता लगाने में हेल्प करता है ये बैलेंस शीट। मतलब बिजनेस की अलग अलग लाइबिलिटीज हैं, उसका नेचर क्या है, और बैलेंस शीट को साल के एंड में कैपिटल के एग्जैक्ट अमाउंट को करंट ईयर से मींस एडिशन और जो रिडक्शन के बारे में क्या है ये बैलेंस शीट जानकारी देता है। ठीक है, तो ये बैलेंस शीट हम कब प्रिपेयर करते हैं, ये प्रिपेयर करते हैं हम कब, एनुअली प्रिपेयर करते हैं, डेली बेसिस पे नहीं करते हम। डेली बेसिस पे क्या, जनरल रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट को हम प्रिपेयर करते हैं एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, डैश इज द इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यहाँ पूछा है कि कौन इंटरनल यूजर होते हैं। शेयर होल्डर ऑफ द बिजनेस, सेकेंड है गवर्नमेंट एजेंसी, सी है मैनेजर ऑफ द बिजनेस, की फोर्थ है क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। देखिए दो तरह के होते हैं, एक इंटरनल यूजर्स होते हैं और एक एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल यूजर वो होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं। तो इंटरनल यूज़र में आ जाएंगे जैसे ऑनर्स हो जाएंगे, मैनेजमेंट हो जाएंगे, एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, वर्कर्स। मतलब जो बिजनेस को ऑन करते हैं, बिजनेस को रन करते हैं, वो क्या होते हैं, इंटरनल यूज़र्स होते हैं। एक्सटर्नल में जैसे बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, इन्वेस्टर हो गए, तो ये सारी चीज़ें। तो इंटरनल यूज़र कौन होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑडिटिंग रिफर्स टू। ऑडिटिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑडिटिंग। ऑडिटिंग इज द, ए ऑप्शन कह रहा है रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सी है एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, थर्ड है मेंटेनिंग द लेजर अकाउंट एंड फोर्थ है प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग अंकेक्षण जिसे हम बोलते हैं
ऑडिटिंग क्या होता है, बेसिकली ये एक किससे, लैटिन वर्ड से बना हुआ है जिससे हम बोलते हैं ऑडियर, AUDIRE। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ऑडिटिंग जो शब्द है वो किससे बना हुआ है, लैटिन शब्द से बना है जिसका मतलब होता है टू हियर, ठीक है, सुनना। ऑडिटिंग का मतलब अगर हम सिंपल से पूछे, सिंपल सा समझे तो ऑडिटिंग का मतलब चेकिंग ऑफ, सारे ट्रांजैक्शंस को चेक करना अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन, चेक कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर्स एंड इंफॉर्मेशन। क्या चेक कर सकें, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। बुक्स ऑफ अकाउंट को उसमें आ जाएंगे आपके जर्नल आ जाएंगे, जैसे हम सब्सिडरी बुक, कैश बुक, परचेस बुक होते हैं इसमें, लेजर, ट्राई बैलेंस। वहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट है आपके ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, बैलेंस शीट ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाता है, ठीक है। तो ये होता है ऑडिटिंग। तो ये क्या करता है, ऑडिटिंग क्या करता है, चेकिंग करता है, एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। रिपोर्ट नहीं करता, मेंटेन नहीं करता, प्रिपेयर नहीं करता, इसको चेक करता है। क्या करता है, सारे ट्रांजैक्शंस को उस रूल्स एंड रिकॉर्डिंग के अकॉर्डिंग उसे चेक करता है ऑन द बेसिस ऑफ द वाउचर, रिसिप्ट के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 है, ए लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या इंडिकेट्स करता है। सबसे पहले अगर हम समझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता क्या है, ए ऑप्शन कह रहा है ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, सेकेंड है इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड है बोथ ए एंड बी की, फोर्थ है नन ऑफ दी अबव। तो एक लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा जो आपने इन्वेस्ट किया है उसका कितना रिटर्न आ रहा है, उसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर लो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है तो वो क्या इंडिकेट करता है, वो ये इंडिकेट करता है कि ओवर इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स, और हम उस यूटिलाइजेशन मीन्स रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हम इन प्रॉपर वे में कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बोथ ए एंड बी। एक लो रे ऑफ रिटर्न क्या हो सकता है, चाहे तो हम क्या है, ओवर इन्वेस्टमेंट हो गया है एसेट्स का, और इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, डिस्काउंट अलाउड इज। अगर हमने डिस्काउंट अलाउ किया है तो वो क्या है, बिजनेस का एक्सपेंस है, लॉस है बिजनेस का, कि इनकम है बिजनेस का, कि एब नॉर्मल लॉस है बिजनेस का। तो डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया है वो क्या है, बिजनेस का खर्चा है, एक्सपेंसेस है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, जर्नल्स आर ऑल्सो रिफर टू एज बुक ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स, टी अकाउंट, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बुक ऑफ एंट्रीज। तो जर्नल को हम किस और नाम से जानते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के नाम से जानते हैं। और क्या क्या चीज़ें इसमें जानने की ज़रूरत है, जो जर्नल होता है उसमें कितने होते हैं, टोटल 5 कॉलम होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। पहला होता है आपका फिर पर्टिकुलर्स होता है, डेट होता है, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, फिर डेबिट का और क्रेडिट का आइटम। तो टोटल कितने होते हैं इसमें, 5 कॉलम होते हैं। तो इसे हम किस और नाम से जानते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, करंट रेशियो क्या होता है। करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज, सेकेंड है डेप्ट अपॉन इक्विटी, थर्ड है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज की करंट एसेट्स अपॉन इक्विटी। तो देखिए कि जो चालू संपत्ति होती है, करंट रेशियो होता है, वो आपका क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। अब एग्जाम में काफ़ी बार इसके डिफिनेशंस भी पूछे जाते हैं, काफ़ी बार फॉर्मूले भी, और इसका एक आइडियल रेशियो भी पूछा जाता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका आइडियल रेशियो क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, ऑनर्स क्लेम ऑन टोटल एसेट्स, सेकेंड कह रहा है ऑनर्स का क्लेम ऑन टोटल लाइबिलिटीज की, थर्ड है लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस की, फोर्थ है कैश फ्रॉम द बिजनेस। तो इक्विटी क्या होता है, सिंपल में अगर हम समझें कि ऑनर या कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है उसे हम इक्विटी कहते हैं। तो दैट इज ऑनर्स क्लेम ऑन द टोटल एसेट्स, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, डैश इज द फर्स्ट फेज ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। ऐसा कौन सा फेज होता है जो सबसे पहला फेज होता है अकाउंटिंग का। पोस्टिंग एंट्रीज थ्रू लेजर अकाउंट, सबसे पहला तो होगा नहीं ये। दूसरा प्रिपेयरिंग जर्नल, थर्ड है आइडेंटिफाइंग एन इकोनॉमिक इवेंट ट्रांजेक्शंस, एंड फोर्थ है मेकिंग डिसीजन अबाउट द बिजनेस। तो जस्ट मैंने होता है कि अकाउंटिंग साइकिल का सबसे पहले क्या होता है, हम वही ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो किस में हो, इकोनॉमिक, जो बिजनेस मीन्स जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, और जो कि क्या हो, मॉनेटरी टर्म्स के हों। तो पहले हम क्या करते हैं, उस ट्रांजैक्शंस को
आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और इकोनॉमिक इवेंट को ही हम लेते हैं। आपने प्रोसेस पढ़ा होगा अकाउंटिंग की, आइडेंटिफिकेशन करना, मेजर करना, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, समराइज करना, उसके बाद उसे एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, और लास्ट होता है कम्युनिकेट करना, ठीक है। तो आइडेंटिफाई हम क्या करते हैं, जो बिजनेस के ट्रांजैक्शंस जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो। दूसरा उसको मेजर करते हैं, क्या मेजर करते हैं, जो मनी के टर्म्स में हो। तीसरा होता है उसको हम फिर जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद उसे हम लेजर में क्या करते हैं, अलग अलग अकाउंट में उसको क्लासीफाई करते हैं। फिर समराइज करते हैं ट्राई बैलेंस में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में। फिर उसको एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते हैं, मीन्स परफॉर्मेंस देखते हैं। फिर कम्युनिकेट करते हैं, मतलब रिपोर्ट किया तो बिजनेस, ठीक है, उसके बाद कम्युनिकेट करते हैं। तो सबसे पहला जो होता है आइडेंटिफाई करते हैं इकोनॉमिक इवेंट को और एक ट्रांजेक्शन को, जिसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही। नेक्स्ट है मास्टर बजट कंसिस्ट ऑफ। मास्टर बजट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, सेल्स बजट की ऑल ऑफ दी हो। तो मास्टर बजट में वो सारे बजट आपके आ जाते हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मटेरियल हो, सेल्स हो, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऑल ऑफ दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइबिलिटीज। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व, ऑब्लिगेशंस, फ्यूचर बेनिफिट्स, रिसोर्सेज के एक्सपेंसेस। तो इसमें से कौन सी लाइबिलिटीज हैं, तो ऑब्लिगेशंस जो होती हैं दैट आर दी लाइबिलिटीज। ऑलरेडी मैंने एक अलग से वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स को एक्सप्लेन किया है, जिसमें एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस, वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी बताई होती है, उसे आप ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है द अकाउंटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ। जो अकाउंटिंग का जो प्रोसेस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड की जाती हैं, पोस्टिंग, नॉन क्वांटिफेबल इकोनॉमिक इवेंट, क्वांटिफेबल इकोनॉमिक इवेंट, नन ऑफ दी अबव। तो जस्ट मैं बताया अकाउंटिंग में हम वही ट्रांजैक्शंस, वही इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मॉनेटरी टर्म्स में हो, जिसको हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 14 क्वेश्चन नंबर, डैश इज द ग्रॉस इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज, एक्सपेंसेस की इनकम। इसमें से कौन सा ग्रॉस इनफ्लो होता है एक इकोनॉमिक के बेनिफिट का। तो जो हमारी इनकम होती है वो एक ग्रॉस इनफ्लो होती है इकोनॉमिक के बेनिफिट्स की, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन। अकाउंटिंग जो होता है हमें किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ए फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सेकेंड है कंपनी की टैक्स लाइबिलिटी फॉर अ पर्टिकुलर ईयर, थर्ड है कॉस्ट एंड इनकम फ्रॉम द मैनेजर्स की, डी ऑल ऑफ द अबव। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, कंपनी की टैक्स, ये सारी चीज़ें नहीं, वो क्या बताता है, कॉस्ट एंड इनकम फॉर द मैनेजर। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, इन अकाउंटिंग एन इकोनॉमिक इवेंट इज रिफर्ड टू एज अ। जो इकोनॉमिक इवेंट होते हैं उसको किस नाम से हम जानते हैं, ट्रांजैक्शन, बैंक स्टेटमेंट, कैश की एक्सचेंज ऑफ मनी। तो जो इकोनॉमिक इवेंट्स होते हैं उसको रिफर्ड किया जाता है एज अ ट्रांजैक्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है इन जनरल द बिजनेस ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड। ये क्वेश्चन भी मैंने करा चुका और बताया, वंस इन अ मंथ, वंस इन अ वीक, नेक्स्ट डे की सेम डे। तो जो जर्नल होते हैं उसमें बिजनेस के जो भी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं वो डेली की डेली बेसिस पर सेम डे ही हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ऑल ट्रांजैक्शन फ्रॉम द जर्नल टू लेजर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर में एंटर करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं, एंट्री की, नन ऑफ दी अबव। तो जब हम सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल से लेजर एंटर करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पोस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है डैश इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट ऑल एसेट्स ऑफ द बिजनेस हैव। इसमें से कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सारे एसेट्स एक बिजनेस के पास होने चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, इंटेंजिबल नेचर ऑफ एसेट्स की, थर्ड है वैल्यू ऑफ एसेट्स की, लॉन्ग लाइफ ऑफ एसेट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है सारे एसेट्स ऑफ बिजनेस के, उसके के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, ठीक है, कि फ्यूचर में क्या है हमें वो से बेनिफिट मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होता है किसका, कैपिटल का, लायबिलिटीज का, एसेट्स का, कि ऑल ऑफ द अबव। तो बैलेंस शीट क्या होता है, एक ये टी स्टेटमेंट होता है जहां एक साइड होता है एसेट्स और एक साइड होता है लायबिलिटीज। तो और इसमें क्या कैपिटल, तीनों चीजें आती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, कैपिटल इंक्रीजेज इफ, कैपिटल बढ़ेगा अगर ड्राइंग कैपिटल
सेकेंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थर्ड है रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर ग्रेटर देन इनकम। कैपिटल कब बढ़ेगी? तो कैपिटल बढ़ेगी इफ कैपिटल इंक्रीजेज इफ रेवेन्यू, दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट हाउ मेनी अकाउंट। हर जो बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने अकाउंट्स अफेक्ट करते हैं? 2 अकाउंट्स, 5, 1 की 3। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के कितने अकाउंट अफेक्ट करते हैं? 2 अकाउंट। ठीक है, हमने कोई मशीनरी खरीदी तो हमने क्या किया, मशीनरी खरीदी, उसके बदले मैंने पैसा दिया, तो यहाँ पर 2 ट्रांजेक्शन हुए, हमने पैसा दिया और हमने मशीनरी पाई। तो हर बिजनेस ट्रांजेक्शन के क्या होते हैं? 2 अकाउंट अफेक्ट करते हैं। द अदर नेम ऑफ जर्नल, जर्नल का और दूसरा नाम क्या है? कैश बुक, डे बुक, टी अकाउंट की लेजर। तो डे बुक इसको डेली बेसिस पे इसको रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 है पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल डैश द असेट्स, इंक्रीज, अपॉर्प्शन, रिड्यूस की ओवरस्टेट। तो पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस विल रिड्यूस द एसेट्स। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। डैश इज अ स्टेटमेंट शोइंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी एट अ गिवन टाइम। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश बुक, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट। देखिए इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट क्या बताता है? ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस शो करता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस शो करता है। बैलेंस शीट ही क्या होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताती है साल के अंत में। तो दैट इज ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और सारे ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ।